स्वागत करुच्ची पुणी थोड़े आउ गोटे नया भिडियो को बर्तमान आम आज बहुत इंपोर्टाट सिलेक्शन लंग क्वेश्चन पढ़ा दीर्घ उत्तरमूलक 8 मार्कर यहाँ आमको आसो जोटा कि कोड पेपर 10 रोचे गल्प हूँ गपपुर लेखक गाल्पिक होती रामचंद्र बेहरा। तो देखो यहाँ बहुत थर क्वेश्चन आसूचे ए वर्ष आपंकर आसो तेणुक भिडियो को समस्त लास्ट देखिए आमको मुझे यार सर्ट क्वेश्चन कि आमको 5 मार्क प्रोवाइड कर सारी जदि से भिडियो देखी ना से भिडियो देखीदे भिडियो बहुत हेल्पफुल हो पार जो मैंने आगु को एग्जाम देवे फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला। तो देखो ये आम क्वेश्चन आसो कौन रामचंद्र बेहरा गल्पपुर गल्पर विशेष आलोचना कर क्वेश्चन आसो ये गोटे क्वेश्चन लंग क्वेश्चन आप प्रिपेरेसन करदे ताहले जहाँ भी जेकोसी क्वेश्चन आसो आपने करदे। तो ये गोटे क्वेश्चन आप प्रिपेरेसन करूँ। तो चलतु वीडियो को फटाफट स्टार्ट करवा पूर्व समस्त चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करदे पाकर बेल। तो चलतु वीडियो को फटाफट स्टार्ट करवा। तो ये देखूँ रामचंद्र बेहरा केन्दुझर जिला घटगाँ निकटस्थ बारमाटीपुर ग्राम में 1945 मसीहा नवेम्बर 2 तारिख दिन जन्मग्रहण करते। पिता लक्ष्मीधर बेहरा और माता होती हारामणि देवी थिले अत्यंत उदारवादी। से उदारवादी चेतनार अधिकारी रामचंद्र बेहरा गाँ माइनर स्कूल रु पास करी केन्दुझर धनुर्जय नारायण भंज उच्च विद्यालय 1962 मसीह हाईस्कल परीक्षा उत्तीर्ण होते। रेभेन्सा महाविद्यालय बीए पास करने पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1969 मसीहा एमए पास करते। 1986 मसीह उत्कल विश्वविद्यालय पीएचडी उपाधि प्राप्त होते। तो आपने एत कि लिखार कि ना आप जस्ट जन्म कोटी से कौन सब रचना कर जस्ट लिखे जदि लिखुंट लिखे किसी असुविधा ना। देन देखूँ 1969 मसीह केन्द्रापड़ा महाविद्यालय इंग्राजी अध्यापक भाव में योगदान करी 2005 मसीह से महाविद्यालय अध्यक्ष भाव में सेवानिवृत्ति करते। प्रथम गल्प और शेष गल्प देख प्रथम गल्प मन रखु तो कौन शेष सूर्यर बन्ही जोटा कि 1970 मसीह नवेम्बर मासर कवितार प्रकाश पाई। क्वेश्चन आसो प्रथम गल्पर नाम हूँ शेष सूर्यर बन्ही 1970 मसीह नवेम्बर मास कलिकतार प्रकाश करता। को माने तार को पत्रिकार प्रकाश पाई नवरवि पत्रिकार मन रखिए नवरवि पत्रिकार प्रकाशित होता। नेक्स्ट देखु समसामयिक समाज में बास करदे विभिन्न प्रकार चरित्र मान जीवन संग्राम को आकर्षणीय शैली उपस्थापित कर से सिद्धहस्त माने जो आम रामचंद्र बेहरा गल्प आम कौन देखा समसामयिक से पूर्वतन पूर्वर जो समाज व्यवस्था केमी से व्यवस्था से वर्गर चित्र मान जीवन संग्राम केमी से आकर्षणीय शैली को बहुत सुंदर भाव से उपस्थापन कर आम गल्प गुड़िक देखा पाई। देख ये लिखे। नेक्स्ट देखो द्वितीय श्मशान अचिना पृथ्वी अवशिष्ट आयुष अकार ध्वनि बंची रहा भग्नांशर स्वप्न महाकाव्यर मुह फटाकांतर गछ और अस्थायी ठिकणा सबुज कौन सबुजिमार परमायु सबुजिमार परमायु बड़ मायावी जीव शिव शिवानंदन गीत गपपुर एवं विपर्यय नक्शा पट वैकुंठ कटी वस्त्र आदि गल्प संकलन गल्प संकलन निहाती भाव में 3-4टी मन रखिए जोटा कि द्वितीय श्मशान अन्य एक गल्प हूँ अचिना पृथ्वी अवशिष्ट आयुष अकार ध्वनि बुझिपारे बंची रहा भग्नांश ये बहुत गुड़ाए अच्छी आपने निहाती भाव मन रखा चेष्टा करेंगे। तो देख रचित उपन्यास गुड़िक हूँ अभिनयर परिधि मुक्तिर रूपरेखा धूसर सूर्यास्त मु फेरी आसी मनिका एवं केउठी द्वार टपिले बाट किपर निजाए निष्पत्ति। तो पाद तलर माटी एटी आकाश निखोज अपराधी यह व्यतीत से कुरुक्षेत्र ठिकणा निर्वासित नाना देख निर्वासित नाना बाया छवि अस्त ये ठिकाना और धूसर ठिकणा नामक रचना करछन्ति। से मध्य जड़े बेतार नाटक लेखक तांकर अनेक गल्प इंग्राजी और अन्यान्य भारतीय भाषा को अनुदित हो प्रशंसित होइछि। गल्प संकलन ओ कारध्वनि निमित्त से 1919 मसीह सारला पुरस्कार पाई। ये मन रखु सी ओ कारध्वनि पाई जोटा कि 1919 मसीह सारला पुरस्कार पाई समय प्रथम उपन्यास अभिनयर परिधि कौन अभिनयर परिधि। तो देखा देख अभिनय परिधि निमित्त
1996 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ନିମିତ୍ତ 1999 ମସିହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2005 ମସିହାରେ ଗପପୁର ପୁସ୍ତକ ନିମିତ୍ତ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ହେଲା। 2005 ମସିହାରେ ଗପପୁର ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ହେଲା, ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଗପପୁର 2005 ମସିହାରେ ଗପପୁର ନିମିତ୍ତ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ସମୟରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିଷଦ ପୁରସ୍କାର କଲିକତା 2009ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 2005 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗପପୁର। କେତେ ମସିହାରେ? 2005 ମସିହାରେ ଗପପୁର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ସଂଗ୍ରାମ ଚିନ୍ତନ ଓ ଅଫୁରନ୍ତ ଏକ ଅସହାୟ ଦମ୍ପତି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ନିଜ ଅସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମିତ୍ତ ସଂଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର, ଯେ କୌଣସି ପାଠକର ହୃଦୟକୁ କରୁଣା କରି ଦେଇପାରେ। এই ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମଙ୍କର ଗପପୁରର ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟିତ ଗଳ୍ପ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେପରି ଭାବରେ ଜଣେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅସହାୟ ଦମ୍ପତି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଦେହ କେମିତି ଖରାପ ହେଉଛି, ପାଖରେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କେମିତି ଭାବରେ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ନିଜ ଅସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମିତ୍ତ ସଂଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର କୌଣସି ପାଠକର ହୃଦୟକୁ କରୁଣାର କରିଦେଇପାରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ତ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରେ ରଚିତ ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି ଗଭୀର ଜୀବନବୋଧ। ସଂଗ୍ରାମଶୀଳ ରିକ୍ତ ମଣିଷର ଅସହାୟର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଅତି ନିପୁଣ। ତ ମଣିଷର ବେଦନା ପାଠକର ହାଡ଼କୁ ଥରାଇ ଦିଏ। ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଗତି ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ବେଳେ କିପରି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ମଣିଷର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଏ, ତାହାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାରେ ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗ୍ରାମ ସହର ଓ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଓ ଭେଦର ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଶାଳା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଜଗତ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ନିଗ୍ଧ ଓ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବେଳେବେଳେ ପାଠକଙ୍କର ରସବୋଧକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଗଳ୍ପକାଳରେ ଚମତ୍କୃତ କରିଥାଏ। ସମକାଳର ବାସ୍ତବକୁ ଅତି ସଫଳ ଭାବରେ ଅବଧାରଣା କରି ପାରୁଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପକୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ ସ୍ଥିତିବାଦର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଚିର ରହସ୍ୟମୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିନିୟତ ଘଟିଥିବା ଅସରନ୍ତ ଘଟଣା ପଶ୍ଚାଦରେ ରହିଥିବା ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରତ ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ମନେ ରଖିବେ ନିରାକାର, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସୁମିତ୍ରା। ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ନିରାକାର ବିଲରେ ଥିଲା। ସୁମିତ୍ରା ଗାଁର ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆଣି ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲା। ତ ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଛୁଆଟିର ଜ୍ୱର ବହୁତ ବଢ଼ିଲା। ତ ଦେହରେ ତାତି ବଢ଼ିବା ସହ ହିକ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା। ନିରାକାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଲରୁ ଫେରି ଏହାକୁ ଦେଖି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଲା। ରାତି ବଢ଼ିବା ସହ ଦେହର ରାତି ଓ ହିକ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ନିରାକାର ସୁମିତ୍ରା ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ସ୍ଥିର କଲା, ଛୁଆକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ନବୁ ବା ସେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର, ବା ନହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଓ ଡାକ୍ତର ଘର ମଝିରେ ନଈ। ତ ଯଦି ନାଉରି ନଥିବ, ରାତିରେ ସେମାନେ କିପରି ନଦୀ ପାରି ହେବେ? ତ ସାଇକେଲରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନକୁ ବସାଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ବାହାରିଲା ଓ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା, ସତକୁ ସତ ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ମାତ୍ର ନାଉରି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପର ଗପପୁର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଏବଂ
से जड़े चाषी लोक है चाषी व्यक्ति और स्त्री सुमित्रा तो कौन होती ना तांकर पुत्र तांकर जड़े छुआ अच्छे जोटा कि छोट छोट छुआ तो तांकर देह असुस्थ कौन राति अधरे तांकर देह बहुत असुस्थ अच्छे जितेबले जितेबले निराकार आसिकी पहुँची देखुची माने छुआर देह बहुत अति मात्रा देह खराब अच्छी है जदि आम से जदि चित्र देखा ताहले पाखापाखि कौन सी माने डाक्टर ना कि कौन सी माने कौन सेवा केन्द्र सेठारे नहीं तो कौन कर जदि आम माने कहुई जदि आग को जदि जा डाक्तरखाना को ताहले मझे नई अच्छी नई पड़ी नई पारी हेबाकू जीवाकू पड़िबो तो कौन होइछि ना जेते बेले नई पाखकू जाउछंती सेठारे कोन नाउरी वाला नहीं हैला तो परवर्ती कौन होइछि देखिबा देखो बड़ कातर होई पड़िला निराकार स्त्री सुमित्रार बारण सत्ते से साइकेल को डंगारे रखिला और स्त्री छुआ को डंगार बसाई डंगा को भरा नई रे छाड़ीदेला तो डंगा चलैबारे अभ्यस्त नथिबार डंगाटी नदी स्रोतरे तलकू तल भाषा लगिला निराकार भयातुर हो सुमित्रा को साहाय्य करने को कहला सुमित्रार सहयोग डंगाटी कूल लगिला मात्र बहु तले तो बहु कष्ट से माने नेशनल हाईवे को आसिले एवं से आसिले एवं कौन एवं तापर पहुँचले डाक्टर पाखक माने ये जो चित्र आम माने कहवाक गले जितेबाला से माने नई पारी हेबाकू नई पाखक गले डाक्तरखाना माने जीवाई तो कौन होइछि ना माने बहुत कष्ट से माने नई रु पार होगी परवर्ती समय शेष में कौन होइछि ना से माने डाक्टर पाखक पहुँची जाइछन्ति तो गल्पट एइटी शेष होइछि और अंधार राति असहाय मनीष मानक बंचिबा संग्राम वर्णना गल्पटी को मार्मिक कर मनीष बंचिबा निमित्त प्रकृत सह किपरि संग्राम करे ताहा ही गल्पटीर मूल लक्ष्य माने देखो माने से निराकार को तांकर गोटे मात्र लक्ष्य थिला नचेत माने छुआ को मु बंचेबी नहेले निजे मध्य मु मरिबी तो एठारे कहा जायछि कोन ना एठारे कोन कहा जायछि देखो मनीष बंचिबा निमित्त प्रकृत सह किपरि संग्राम करे ताही गल्पटीर मूल लक्ष्य माने एठारे अंधार राति असहाय मनीष मान बंचेबा संग्राम वर्णना गल्पटीर मार्मिक अच्छी है तो परवर्ती कौन होइछि देख तो संग्राम रे बेले बेले मनीष असहाय होता है मात्र जार मनोबल दृढ़ थाए से संग्राम जययुक्त होता है आम देखो कौन सी एक माने छोट कार्य को यहाँ आमर कौन मनोबल आमर कम कर देखाऊ किंतु एठारे निराकार माने मानिबाकू पड़िबो से निजे एठारे देखंतु माने जो दृढ़ शक्ति किभली अछि दृढ़ शक्ति माने से आगु को केमती माने छुआ को बंचेबा प्रयास केमिति करिकी से निहात माने डॉक्टर पाखकू से पहुँचेछन्ति नेक्स्ट देखंतु एणु सामने भरा नय और निज पाखर अस्तुत संतान से समय निराकार मानसिक अवस्था वर्णना करथिबा बेले गाल्पिक रामचंद्र लेखक होई उठिछि मर्मस्पर्शी से लिखिछन्ति से थाउ थाउ केमिति छुआटी पलई जीवो आर पारी को से कहीं एक कूलर आर कूल को नहीं जाई पारिबो नहीं याकू कोन तेबे हेबो एते बलिष्ठ देह नहीं बंची रहिबारे कहीं बंची रहिबो से तो शिक्षा सभ्यतार विकास सत्ते ग्रामीण समाज में बढ़ुवा चाषी कूलर दुर्दशा और गल्पटी आच्छन्न कर साधारणतः सुख दुखर संसार अतिबाहित लास्ट को आम ये कनक्लूजन देवे है तो संसार अतिबाहित कर सरल निष्पाप एवं मनीषर दुख को गाल्पिक प्राधान्य देते कौन सी उच्छा विलास रखी गल्प शिल्प प्रायोगिक विद्यार कौन प्रभाव ना छोट गाँटीर चाषी कूलर दैनंदिन जीवन वास्तव छवि गल्पटी महार्घ करिछि तो सभ्य जगतर समस्त व्यवस्था सहित जीवन छोट छोट दुख और घटना मनुष्य को केते असहाय कर दे थाए ताहार चित्र एठारे से प्रदान करछन्ति यार व्यतीत मनुष्य सह प्रकृतिर अविरत संग्राम और एही संग्राम रे मनुष्य विजय को एक बृहत्तर प्रेक्षापट रे मध्य आलोचना करा जायछि तो एई जो गल्प थिला बहुत दिन पर हमको 8 मार्क दीर्घ उत्तरमूलक बुझि पारले 8 मार्क ए क्वेश्चन आसीबो ग्यारंटी आसीबो जहाँ भी जदि लेखु माने क्वेश्चन आसीबो ए क्वेश्चन तो ग्यारंटी आसीबो गल्पर गपपुरर जोटा आपनकर क्वेश्चन कोन अछि ए क्वेश्चन तो ग्यारंटी आसीबो बुझि पारले रामचंद्र बेनागा गपपुर गल्पर विशेष आलोचना कर तो ये स्टोरीटी आप आशा कर बुझी पारे तार आंसर एमती आसबे आप लिखे
ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ଯେଉଁଟାକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ବି ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।